नमस्कार दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक है वो घनमूल एवं वर्गमूल टॉपिक में से जो बचा हुआ भाग है। कल अपन ने जैसे कि वर्गमूल पढ़ा था, आज अपन ने घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो घनमूल में क्या होता है, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले अपन देख ले हुए सन्निकट विधि। सन्निकट विधि द्वारा घनमूल कैसे निकालते हैं, और जो ये है हमेशा पूर्ण घन संख्या पर लागू होगी। पूर्ण घन संख्या का अपन सन्निकट विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे वर्गमूल में क्या था, वर्गमूल में नियम अलग थे, और इसमें जो घनमूल निकालना है तो इसके भी नियम अलग है। जैसे उसमें क्या था कि अपने को 1 से 24 तक वर्ग याद जरूरी है। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 से 15 तक 20 तक जितने भी आपको वर्ग जो घन संख्या वो याद होनी जरूरी है। जैसे एक का 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000 और 11 का 1331, 12 का 1728 और 13 का 2197 और 14 का 2744 और 15 का 3375। तो आपको ये जो पूर्ण घन संख्या है वो आपको याद रहेगी, तो अपन सन्निकट विधि द्वारा इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक भाग तो इसका ये था जो अपने को याद होना जरूरी है। अब जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, उसमें क्या है, उसमें है 1, 4, 5, 6 और 9। 1, 4, 5, 6 और 9। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण घन संख्या का, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक ये है कौन सा, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। तो अपन घनमूल निकालेंगे तो उसी संख्या का इकाई अंक भी यही रहेगा, उसी संख्या का इकाई अंक भी यही रहेगा। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके अलावा जैसे कौन सी संख्या हो, इसके अलावा जैसे संख्या हो 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 होगा तो क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, अगर 2 हो, अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल ज्ञात करने पर उस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। 3 है तो उसका कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 है तो उसका कितना आएगा, 3 आएगा। और 8 है तो उसका कितना आएगा, 2 आएगा। अगर किसी संख्या इकाई पूर्ण घन संख्या इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का 8 आएगा, 7 का 3 आएगा, 3 का 7 आएगा। तो ये नियम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और जो तीसरा नियम है, उसमें क्या करना है कि सन्निकट विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, कि जैसे क्वेश्चन में अपने को एक संख्या दे दी, पूर्ण घन संख्या दे दी, और पूछ लिया कि इसका सन्निकट विधि द्वारा घनमूल याद करो। सॉरी, सन्निकट विधि द्वारा नहीं, अगर जैसे कि आपको पूर्ण घन संख्या दे दी और पूछ लिया कि इसका घनमूल याद करो, तो अगर सन्निकट विधि का अपनी प्रयोग करते हैं तो ये दोनों चीज अपन ने देख ली है। तो इसके बाद में जो तीसरा जो इसका चरण है वो क्या बोलता है कि दाईं तरफ से इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई
और सैकड़ा, 3 अंकों को छोड़ने के बाद में, 3 अंकों को छोड़ने के बाद में जो बाकी आगे की जो संख्या बचती है उसकी जो वैल्यू है वो कौन से मान के बराबर है, उसकी जो वैल्यू है वो जिस भी मान के बराबर आती है उसमें से आपको हमेशा इसमें से छोटी वैल्यू लेनी है। जो भी मान है उसमें से छोटी वैल्यू लेनी है। तो जैसे इसमें किस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं, अब देखो जैसे कि ये मान दिए हुए और अपने को पूछा है कि इनका घनमूल ज्ञात करो। तो इनका घनमूल अपन क्या करेंगे, सन्निकट विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सन्निकट विधि में मैंने बताया था कि जैसे ये संख्या है, ये संख्या दी हुई, इनका अपन घनमूल ज्ञात करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि जो इकाई अंक है, सबसे पहले इकाई अंक देखो कौन सा है, 3। अगर किसी संख्या इकाई अंक उसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो उस संख्या इकाई अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 3 का 7 और 7 का 3। तो सबसे पहले अपन इकाई अंक का पता लग गया कि भाई 7 आना चाहिए। अब जैसे इकाई अंक लिखने के बाद में इन 3 संख्याओं को छोड़ दो, इन 3 संख्याओं को छोड़ दो, बाकी बच्ची कौन सी संख्या, 19। आपको 19 देखने की इस संख्या में किसके पास है, 19 है जो 8 और 27 के बीच में। तो हमेशा आपको छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 का कितना है, 2। तो ये आपको 2 लिखना है। तो ये जो घनमूल निकाला इसका तो कितना आया, 27। ये 27 का घन है। इसी प्रकार देखो इसको 8 को, तो मैंने 8 का कितना बताया था, 2। इन 3 को छोड़ दो, 238 किसके बीच में आता है, 238 इसके बीच में आता है। इसमें से छोटी वैल्यू लेनी है, 216 का 6। तो ये यहाँ पे लिखना है, 62 का ये घन है। इसी प्रकार जैसे 4 है, तो मैंने बताया था 4, जिस संख्या इकाई अंक 4 है उसका घन मूल निकालने पर उसी संख्या इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आने के बाद में 3 संख्या को छोड़ दिया, 1124 किसके बीच में आ रहा है, 1300, 1000 और 1300 के बीच में आ रहा है 1124। तो 1000 छोटे वैल्यू 1000 है, तो 1000 का 10। तो ये यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये किसका एक घन है, 104 का घन। इसी प्रकार 3 का 7, फिर 3 संख्या को छोड़ दी, 456 7, 456 यही आएगा। तो छोटी वैल्यू 7। 2 का 8, फिर 3 संख्या को छोड़ दी, 941 यहाँ पे आएगा। तो छोटी वैल्यू 9। इसी प्रकार 5 का 5 ही आएगा। 3 संख्या को छोड़ दी, 3048 का आएगा यहाँ पे, छोटी वैल्यू 14। इसी प्रकार ये है, तो 4 का कितना आएगा, 4 का 4 ही आएगा। फिर 3 संख्या को छोड़ दी, 85 का आ रहा है, 85 आ रहा है यहाँ पे। तो ये कितना है, 4। तो इस प्रकार से अपन सन्निकट विधि द्वारा मान ज्ञात कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। और घनमूल कैसे निकालेंगे, केवल पूर्ण घन संख्या का ही अपन घनमूल निकाल सकते हैं सन्निकट विधि द्वारा। तो सन्निकट विधि के लिए क्या है कि आपको ये घन याद होने जरूरी है। इसके बाद में ये आपको नियम याद होने चाहिए कि 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2। इसके बाद में ये जो संख्या 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो इसका इकाई अंक सेम यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अंतिम संख्या के से आपको इकाई अंक लिखना है, फिर 3 संख्या छोड़नी है, फिर जो संख्या बच रही है उसकी तुलना अपने को इससे करनी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्या देवा अपने वर्ग मूल में भी ऐसा ही देखा था कि जैसे 1080 को कम से कम कौन सी संख्या से गुणा करे ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें क्या दिया, 1080 को कम से कम कौन सी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। 1080 को कम से कम कौन सी संख्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए ताकि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमेशा आपको गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखो 1080 ये गुणनखंड विधि द्वारा भी इसके। अब देखो सबसे पहले 2 का भाग लगाया तो कितना, 540, फिर 2 का भाग लगाए तो 270, फिर 2 का भाग लगाए तो 135। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, 3 का, तो 45, फिर 3 का जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5 और फिर 5 का भाग जा रहा है एक बार। तो इसको लिख दो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5। ये देखो आपको लिखा हुआ है, ये अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। अब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1080 का है। और अपने को पूछा क्या है वो याद करो कि कौन सी संख्या से गुणा करे ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अपन ने देखा था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है कि जो जोड़े कम पड़ रहे हैं वो जोड़े ऐड करेंगे, भाग देने के लिए जो जोड़े जो संख्या एक्स्ट्रा ले रही है उस संख्या का भाग लेंगे। तो इसमें भी वही नियम है कि इसमें कौन सा जोड़ा कम पड़ रहा है तो वो जोड़ेंगे गुणा करने में, और भाग में जो जोड़ा जो संख्या एक्स्ट्रा है उसका भाग लगेंगे। तो इसमें जोड़े बनाने में फर्क है कि उसमें 2 का जोड़ा था और इसमें कितने का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है। पूर्ण घन संख्या में 3 का जोड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या में कितना का, 2 का, क्योंकि इसमें क्यूब होता है, पावर 3 होती है तो 3 बार लिखने से होती है। अब देखो इसमें अपने को क्या पूछा है, गुणा करने के लिए। तो गुणा करने के लिए पूछा है तो देखो 2 का जोड़ा पूरा है, 3 का जोड़ा पूरा है, किसका जोड़ा पूरा नहीं है, 5 का। 5 का एक ही संख्या है तो कितनी संख्या कम पड़ रही है, 2। तो अगर आपको गुणा करने के लिए बोले तो क्या करना है, 5 की 2 संख्या कम पड़ रही है तो इसको लिखना है 25 से गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 25 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। और भाग देने के लिए बोले तो जो संख्या एक्स्ट्रा है उसका भाग लेना। कौन सी संख्या एक्स्ट्रा है, 5 है तो लिख दो 5 से भाग देने पर जो संख्या वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और वर्ग के लिए पूछे तो वर्ग में क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। वर्ग के लिए पूछे तो क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो एक तो 2 कम पड़ रहा था, एक इसमें 3 कम पड़ रहा था और एक इसमें 5 कम पड़ रहा था। तो ये क्या है, 30 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। और भाग देने के लिए पूछे तो क्या करना है, जो संख्या एक्स्ट्रा रही 1, 2 और 3, 2, 3 और 5 कितने से, 30 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो अपने को भाग देने के लिए बोले या गुणा करने के लिए बोले, और वर्ग संख्या के लिए पूछे या घन संख्या के लिए पूछे तो हमेशा आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। फिर जिसके जोड़े कम पड़ रहे ऐड करने या लेस करना है वो अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, गुणा करने के लिए बोले या भाग देने के लिए बोले। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है 384 में कम से कम कितनी संख्या से भाग दिया जाए ताकि परिणाम संख्या है वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो भाग देने के लिए पूछ रहा है तो इसमें भी वही गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके इसके जोड़े बनेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है 192, फिर 2 का भाग दिया 96, फिर 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया 24, 12, 6, 3 और 3 में 1। तो इसके जो गुणनखंड है वो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो पूर्ण घन संख्या के लिए पूछ रहा है आपको, तो पूर्ण घन संख्या के लिए क्या है, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, 2 जोड़ा बन गए पूरे। आपको भाग देने के लिए पूछ रहे तो जो संख्या एक्स्ट्रा रह रही है उसका भाग लगाना। एक्स्ट्रा कौन सी रह रही है, 2 इंटू 3। तो इस संख्या में क्या करना है, 6 का भाग देने पर संख्या है जो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 6 का भाग लगाने पर संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कि इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जो जोड़ने और घटाने वाले हैं। जैसे 21 में से कम कितना जोड़ा जाए ताकि परिणाम है जो पूर्ण घन संख्या बन जाए, या 745 में से कम कितना घटाया जाए ताकि परिणाम है वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखो जब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आप जो ये दिया हुआ है 21-16 में कितना जोड़ा जाए ताकि वो कम से कम
कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि परिणाम पूर्ण घन बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 16 के जस्ट बड़ी पूर्ण घन संख्या है कौन सी, तो वो है 21 97। ठीक है, तो इसमें से आप कितना जोड़ोगे तब ये संख्या 21 97 बन जाएगी। तो इसमें क्या करना है, एक्स को इधर ले आओ और इसको माइनस कर लो, 21 माइनस 21 16, एक्स बराबर 18। तो इस संख्या में आप कैसे जोड़ोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार देखो ये इसमें क्या दिया हुआ है, 745 में से कम कितना घटाया जाए कि ताकि परिणाम पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको पता है होना चाहिए भाई 745 से छोटी, जस्ट छोटी जो पूर्ण घन संख्या वो कौन सी है, वो है 729। 729 है। अब इसको इसमें से घटा लो तो 745 माइनस 729 बराबर x, तो x बराबर कितना आएगा 16। तो इस संख्या में से 16 घटाया जाए, घटाने पर जो परिणाम है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो जोड़ने के लिए बोले तो x और इससे जो नेक्स्ट बड़ी संख्या वो लिख दो, घटाने के लिए बोले तो माइनस और इससे जस्ट छोटी जो संख्या है पूर्ण घन संख्या वो लिख दो। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा √0.4 का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है कि 0.4 का अपने को वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव वाली जो संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो कैसे सोल्व करें। अब देखो इसमें करना क्या है, तो जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो ये इसके पीछे आगे जीरो नहीं, ये 4 नहीं, ये 40 से 400 है 4000, इसके पीछे जितने भी शून्य लगाने अपन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, बाकी विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये 0.04, ठीक है, तो इसको लिख दो 40 4000, जितने भी शून्य लगाने अपन लगा सकते हैं। अब देखो इसमें करना है क्या है आपको, ये पॉइंट, ये से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट कहाँ लगा दो, ये 0 पॉइंट यहाँ पे लगा दो, पॉइंट लगा दिया। अब देखो सबसे पहले जोड़े बना लो, जोड़े बना लिए, ये 40 है तो 40 के आसपास कौन सी संख्या होती है 36, ये 6 आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और ये कितना बच गया इसमें से 4, और ये 0 उतार लो यहाँ पे, ये कितने हो गए 12। अब देखो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, इसके पास में संख्या आ जाएगी 200, 2 से गुणा करेंगे तो 122, 200 3 से गुणा कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 6 और 3। ठीक है, ये कितना बच गया 1 और 3। ठीक है, इसके बाद में ये कितना आएगा 2 26, इसके बाद में आप ये 0 ऐड कर लो। तो देखो अपने को बाद में पॉइंट के बाद में दो संख्या की मान निकालना है। तो जो अपन ने √0.4 का जो मान निकाला है वो कितना निकाला है 0.63। तो इस प्रकार से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक था वर्गमूल और घनमूल वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे अपन ने सोल्व करनी है, घटाने वाले, जोड़ने वाले, गुणा करने वाले, भाग करने वाले, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए। और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो अपन ने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।